नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। पहली खबर, पूरे प्रदेश में बारिश ओलावृष्टि जारी, कई जिलों में बर्बाद हुई खड़ी फसल। मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में बुधवार को बारिश ओलावृष्टि हुई। उज्जैन, भोपाल, शाजापुर, छिंदवाड़ा समेत कई जिलों में आंधी के साथ पानी गिरा। मध्य प्रदेश में अभी एक मजबूत सिस्टम एक्टिव है, जिसकी वजह से मौसम वेदर में अचानक ये परिवर्तन आया है। अगले 2 से 3 दिन इसी तरह का मौसम रहेगा। कई जिलों में खड़ी फसल पर बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। आज यहां आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी, जिसमें बुरहानपुर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, अगरमालवा, रतलाम, मंदसौर, नीमच, अशोकनगर, श्योपुर कलां, अनूपपुर, शहडोल, टीकमगढ़ और मैहर जिलों में। महाकाल मंदिर अग्निकांड में झुलसे सेवक सत्यनारायण सोनी की मौत। बाबा महाकाल के गर्भगृह में हुए अग्निकांड में एक की मौत हो गई। 80 वर्षीय सत्यनारायण सोनी को इंदौर के अरविंदो अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से पिछले दिनों अच्छे उपचार के लिए मुंबई के अस्पताल में रेफर किया गया था। बुधवार सुबह उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट से 2 जवान घायल, सर्च ऑपरेशन के लिए पहुंची थी। टीम बीजापुर जिले के थाना गंगालूर क्षेत्रांतर्गत पीड़िया क्षेत्र में सर्चिंग के दौरान नक्सलियों के द्वारा लगाए गए प्रेशर आईडी की चपेट में आने से एसटीएफ के 2 जवान घायल हो गए। दोनों जवान खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। सपा का घोषणा पत्र जारी, मनरेगा मजदूरी बढ़ाकर 450 करेंगे। लड़कियों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देंगे। समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र को लॉन्च करते हुए पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि हमने अपने विजन डॉक्यूमेंट को जनता का मांग पत्र, हमारा अधिकार नाम दिया है। खंडवा जिले के 31 स्कूलों में 15 जून से शुरू होगी नर्सरी से केजी तक की पढ़ाई। राज्य शिक्षा केंद्र निजी स्कूलों को टक्कर देने के लिए सरकारी स्कूलों में भी नर्सरी से केजी 2 तक की पढ़ाई कराएगा। इसके लिए जिले के 21 स्कूलों का चयन किया गया है। यहाँ नर्सरी, केजी 1 और केजी 2 की पढ़ाई इसी सत्र से शुरू हो जाएगी। इसके लिए 5 ब्लॉक में 2 से 4 स्कूलों का चयन किया गया है। कक्षाएं 15 जून से शुरू हो जाएंगी। बालाघाट की होनहार बेटी और मध्य प्रदेश की लोकप्रिय डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे की सीरीज 1 तो आपको याद ही होगी। अब सीरीज 2 शुरू हो गई है। निशा बांगरे ने मध्य प्रदेश शासन के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कहा है कि आपने मेरा इस्तीफा स्वीकार करने में देरी की, इसके कारण मैं चुनाव नहीं लड़ पाई। अब मेरी नौकरी वापस करो। अब बिना फॉर्म भरे और अस्पताल को सूचित किए रेफर नहीं किए जाएंगे गैस पीड़ित मरीज। गैस पीड़ित मरीजों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में रेफर किए जाने पर अब कोई असुविधा नहीं होगी। भोपाल मेमोरियल अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र तथा गैस राहत विभाग ने एक साथ मिलकर रेफरल सिस्टम को सुदृढ़ किया है। इसके तहत एक कॉमन रेफरल फॉर्म तैयार किया गया है। बीएमएचआरसी या गैस राहत विभाग के किसी भी अस्पताल, कमला नेहरू अस्पताल, शाकिर अली खान अस्पताल, जवाहरलाल नेहरू गैस राहत अस्पताल आदि के डॉक्टरों को मरीज को रेफर करते वक्त इस फॉर्म को भरना होगा और रेफर किए जाने वाले अस्पताल को सूचित करना होगा। यही नहीं, जिस अस्पताल में मरीज को रेफर किया गया है वहां इलाज में कोई परेशानी आने पर उसकी मदद भी की जाएगी। खंडवा जिले में मंगलवार देर शाम अचानक मौसम ने करवट ली और कई क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ आंधी चलने लगी। इसी दौरान हवा की तीव्रता को दर्शाता हुआ जिले के मोरटक्का स्थित इंदौर इच्छापुर हाईवे के किनारे का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसे वहां से गुजर रहे एक 4 पहिया वाहन चालक ने बनाया था। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हवा तूफानी रफ्तार से चल रही है। तो इस दौरान हाईवे किनारे मौजूद एक घर की टीन की छत की चद्दरें इस तूफान में कागज और पेड़ के पत्तों की तरह उड़ती दिखाई दे रही हैं। अस्पतालों में 3 दिन की छुट्टी से मरीजों की बड़ी परेशानी। 3 दिन की सरकारी छुट्टी से मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। राजधानी भोपाल के 4 बड़े सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में रोजाना करीब 8000 मरीज पहुंचते हैं। सीरियस मरीजों को केवल इमरजेंसी में सामान्य इलाज किया जा रहा है। अलग अलग बीमारियों से पीड़ित अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को बगैर इलाज वापस लौटना पड़ रहा है। मोदी की टी शर्ट बांटना पड़ा महंगा। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनावों की सरगर्मी जारी है। इस दौरान आचार संहिता उल्लंघन के मामले भी सामने आ रहे हैं। ताजा मामला छिंदवाड़ा का है। हर्रई बस स्टैंड पर मोदी की फोटो छपी टी शर्ट बांटने के मामले में कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। महाकाल मंदिर में सुरक्षा कर्मियों और श्रद्धालुओं में मारपीट। श्री महाकालेश्वर मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था संभाल रही क्रिस्टल कंपनी के कर्मचारी रोजाना श्रद्धालुओं से विवाद कर रहे हैं। सोमवार रात को राजस्थान से आए श्रद्धालुओं से विवाद किया,
जिसके चलते श्रद्धालुओं ने कर्मचारी को पीट दिया। महाकाल पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज किया है। मौसम के बिगड़े मिजाज ने ईद की तैयारियों पर फेरा पानी। भोपाल में बेमौसम की बारिश ने चांद रात पर होने वाली बाजार की रौनक के रास्ते रोक दिए हैं। बुधवार दोपहर से जारी बारिश ने खरीदारों को घरों में कैद कर दिया है। साथ ही घंटों गुल रही बिजली ने घरों में होने वाली ईद की तैयारियों को भी रोके रखा। मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक अब गुरुवार को होने वाली नमाज ए ईद को लेकर भी चिंता की लकीरें लहराने लगी हैं। उमरिया जिले की पाली में मां बिरासनी देवी मंदिर में माता विराजमान है, जहां इस बार अब माता को भक्तों ने ऑनलाइन चढ़ावा भेजना शुरू कर दिया है। इस शुरुआत के पहले दिन मंगलवार को 3,19,145 रुपए ऑनलाइन के रूप में प्राप्त हो गए हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद ने आम आदमी पार्टी से दिया इस्तीफा। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद ने मंत्री पद और आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद राजकुमार आनंद ने कहा, पार्टी भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गई है। मेरे लिए मंत्री पद पर काम करना मुश्किल हो गया है, इसलिए मैंने मंत्री पद से और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस के पोस्टर से गायब हुई अजय सिंह की फोटो मध्य प्रदेश में 4 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर प्रदेश कांग्रेस तैयारी में जुटी है। लेकिन प्रदेश कांग्रेस का मैनेजमेंट फेल होता दिख रहा है। जहां एक तरफ भूल बस कांग्रेस अपने पोस्टर में बीजेपी के बड़े नेता की फोटो लगा देते हैं, तो वहीं अपने न्याय पत्र के पोस्टर में अपने बड़े नेताओं की फोटो लगाना भूल जाते हैं। ये हाल तब है जब कांग्रेस मध्य प्रदेश में युवा नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। गौरतलब है कि बुधवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना मैनिफेस्टो न्याय पत्र के नाम से जारी किया, जिसमें प्रदेश के लगभग सभी बड़े नेता शामिल हुए। लेकिन विंध्य क्षेत्र के बड़े नेता अजय सिंह, राहुल भैया शामिल नहीं हुए और कांग्रेस द्वारा जारी पोस्टर में भी अजय सिंह की फोटो गायब दिखी। मेट्रो रेल लाइन के दूसरे चरण का काम जून से शुरू होने की उम्मीद है। इसका प्लान पूरी तरह से बनकर तैयार है। मेट्रो की ऑरेंज लाइन यानी एम्स से करोंद तक 14 किलोमीटर लंबी है। इसमें सुभाष नगर से करोंद के बीच 8 किलोमीटर लाइन को बिछाने में लगभग 1,540 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जबलपुर हाई कोर्ट ने बीएड मामले में बढ़ाई सुनवाई। प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बीएड डिग्री धारकों को नियुक्ति देने के मामले में हाई कोर्ट में फिलहाल सुनवाई बढ़ गई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2023 में बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति देने के लिए अयोग्य घोषित किया था। इसके स्पष्टीकरण के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई 8 अप्रैल को हुई। चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश अभी वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुआ है, इसलिए बुधवार को प्रशासनिक न्यायाधीश शील नागू व न्यायमूर्ति अमरनाथ केसरवानी की युगल पीठ ने अगली सुनवाई 15 अप्रैल को निर्धारित की है। जबलपुर जिले के पान दरीबा में 2 सांड लड़ते लड़ते एक कपड़के की दुकान में घुस गए। जैसे ही दोनों सांड घुसे, वैसे ही अफरा तफरी मच गई। तत्काल जान बचाकर दुकानदार बाहर की ओर भागे। भिड़े सांडों ने पूरी दुकान को अस्त व्यस्त कर दिया। कपड़े बिखर गए। उन्हें रौंदते हुए लड़ने में व्यस्त रहे। दुकानदार और आसपास के लोगों ने किसी तरह पूंछ पकड़कर बाहर निकाला। दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें।